फट जाओगे। खाते खाते 3 से 4 टिप्स बस। तुम्हारे पास कोई डोरेमोन का गैजेट नहीं है भाई। भी चाहते हो कि आपका जो मसल है वो बहुत अच्छा ग्रो करने लगे, और आपकी जो डाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड करो जिससे आपका जो वेट है, आपका जो बल्किंग हो उसमें सपोर्ट मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी रेसिपी पसंद आई जो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी और हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि आपको सबसे बेस्ट रेसिपी कौन-सी लगी। वीडियो के लास्ट में मैं ऐसे टिप्स बताऊँगा जो कि आपको ज़रूर से सुनने चाहिए फॉर गेनिंग बेटर मसल्स। एज़ अ बिगिनर कैलोरी काउंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि कितने स्कूप में कितना प्रोटीन होता है, कितना फैट होता है, कितनी कैलोरीज़ होती है। आपको ये याद रखना होगा कि 1 स्पून में कितनी कैलोरी होती है, क्या-क्या चीज़ें होते हैं। मतलब कि आपको ऐसे काउंट नहीं करना है। वैसे तो मैं बता दूँगा आपको फर्स्ट कमेंट में पिन करके कि क्या-क्या चीज़ें कितनी-कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना प्रोटीन इनटेक करना है, आपके वेट के हिसाब से, आपकी ऐज के हिसाब से। लेकिन आपको एज़ अ बिगिनर ये सारी चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको फ़ॉलो करनी है। आज मैं ऐसे-ऐसे आपको डाइट बताऊँगा जो कि आप ऐसे बिगिनर और इंटरमीडिएट तक ले जा सकते हैं। मतलब कि आप अभी तो खा ही सकते हैं, और थोड़ा-सा जब बिल्डिंग हो जाएँगे आप, तो भी आप इस डाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एज़ अ बिगिनर, इंटरमीडिएट या तो एकदम आप हाई लेवल पे जब चले जाओगे, तो भी बहुत ज़्यादा डाइट में डिफ़रेंस आता ही नहीं है। सिर्फ़ उनकी क्वांटिटी में डिफ़रेंस आ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें और ये सारी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करना है जो आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आता है आपका मील ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट सबसे पहला डे का मील होता है जिसमें आपको ऐसी चीज़ खानी है जो कि आपको पूरे दिन भर एनर्जी मिले। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ओट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओट्स में ना तो कोई प्रोसेस होता है जिससे आपका जो इंसुलिन है, आपका जो शुगर है वो स्पाइक करेगा। इसीलिए आपको ओट्स बिना कुछ सोचे-समझे ले लेना है। अच्छा, मैं कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट बता देता हूँ जिससे आप जो ओट अभी बनाएँगे, ये बना सकते हैं ईज़िली। मैं कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स बता देता हूँ जो कि आप इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पाइसी ओट्स के। स्पाइसी ओट्स आपको लेना नहीं है बाज़ार से, आपको लेना प्लेन ओट्स ही है। और उसमें घर के जो मसाले होते हैं उसको ऐड करना है। नॉर्मल वेजीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हो, और हाँ, ऑयल का इस्तेमाल मत करिएगा इसमें। सेकंड आता है अगर आप प्लेन ओट्स बना रहे हो जो कि मिल्क से बनता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपको नॉर्मली ओट्स लेना है, 1.5 स्कूप आपको ओट्स लेना है। आपका जो नॉर्मल प्रोटीन का जो स्कूप होता है उसी से 1.5 कप लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें दूध डालना है, जितना भी आपको मन है उसमें दूध को डाल सकते हैं। अब आते हैं प्लेन ओट्स के बारे में। प्लेन ओट्स सिंपली दूध और ओट्स से ही बनता है। आपको बॉयल करना है थोड़ा-सा दूध, उसमें ओट्स डालना है, ओट्स को भी 2-3 मिनट बॉयल करना है। उसके बाद आपको उसमें पीनट बटर और आपका कोई भी फ़ेवरेट फ्रूट बनाना हो या तो एप्पल हो, उसको ऐड करके कुछ से सीड्स डाल सकते हो आप, पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, जिससे आपको एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल मिल जाए, और आपको ये आपके डाइजेशन में भी सपोर्ट करेगा क्योंकि आपको पता है सीड्स में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो इसको आपको मिक्स करके खा लेना है जिससे आपका जो गेन होगा बहुत ज़्यादा इंसेन होगा। सबसे पहले ये याद रखना, शुगर ऐड नहीं करना है। शुगर की जगह आप हनी यूज़ कर सकते हो। हनी से थोड़ा बहुत मीठा आपकी बॉडी में जा सकता है, और हनी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। आप चाहो तो इसमें किशमिश डाल सकते हो मीठेपन के लिए, और हाँ, ये जो आलमंड्स होते हैं उसको भी आप डाल सकते हो जिससे आपको हेल्दी फैट मिलेगा, ओमेगा 3 एसिड मिलेगा, जिससे आपका जो स्किन है वो तो ग्लो करेगा ही करेगा, और बहुत हेल्दी फैट जो कि आपकी बॉडी के लिए नीडफुल होते हैं, वो भी आपका फुलफिल हो जाएगा। कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे इसका जो प्रोटीन लेवल होगा वो भी थोड़ा-सा बढ़ सकता है। अगर आप व्हे प्रोटीन को यूज़ कर रहे हो तो 1 स्कूप आप इसको भी डाल सकते हो, जिससे आपका जो प्रोटीन का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। या अगर आप चाहते हो कि आप एकदम फ्रेश हो, आपको ये नहीं लेना है, और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आप सिंपली दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध में इसको बनाओ क्योंकि दूध में पहले से ही प्रोटीन होता है, जिससे आपका जो ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ है वो नॉर्मल रहेगा, जो कि सबका होता है। अब आते हैं दिन के दूसरे मील पर जो कि है लंच। लंच के लिए आपको 1-1 बोल दाल और राइस ले लेना है। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा जिससे आप परेशान हो जाओगे एज़ अ बिगिनर, इसीलिए सिंपल मैं रखूँगा। दाल और राइस लेकर के आप उसमें प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए आप अगर वेजिटेरियन हो तो उसमें 250 ग्राम पनीर ले सकते हो, भुर्जी भुर्जी बना के, और अगर आप अगर आप एगिटेरियन हो तो उसमें 4 या 6 एग ले सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत बेस्ट है, आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो या तो चिकन का कोई भी पीस ले सकते हो जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है।
अब बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। स्नैक्स आपके लंच और ट्रेनिंग के बीच वाला पार्ट होता है। आप क्या खाओगे? आप मान लो ऐसा कि आप प्री वर्कआउट ले रहे हो। इसमें आपको सिंपली ब्रेड लेना है और पीनट बटर लेना है। ब्रेड अगर ब्राउन ब्रेड होगा तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। पीनट बटर को आपको कैसे लगाना है? रोस्टेड और टोस्टेड ब्रेड को लेकर के उसमें 1 स्कूप पीनट बटर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1 स्कूप पीनट बटर को लगा कर के उसको आप खा सकते हो। आपको फ्लेवर अगर बढ़ाना है तो आपको एप्पल का पतले-पतले स्लाइस करके उसके ऊपर आप सजा करके उसको भी खा सकते हो। अगर आपका मन करे तो इसके साथ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हो। अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है तो ब्लैक कॉफ़ी अवॉइड करें, और आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है टी से तो टी आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। आपको प्री वर्कआउट में जो भी चीज़ लेनी है उसमें एक चीज़ इसको भी अगर ऐड करेंगे तो आपका जो प्रोटीन का लेवल होगा वो तो इंक्रीज़ होगा ही, आपकी कैलोरी भी जो होगी वो प्लस होते जाएगी। अब जिस मील की बात कर रहा हूँ वो आपके वर्कआउट के बाद आती है, मतलब कि डिनर। डिनर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपके घर में जो रोटी बनती है, हाँ, वही रोटी जो नॉर्मली आप खाते हो घर में, जो आटे की रोटी होती है उसी की बात कर रहा हूँ। उसको ले कर के थोड़ा-सा घी लगा कर के, आप अगर एगिटेरियन हो तो एग खा सकते हो, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन करी ले सकते हो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसमें सोयाबीन चंक्स का, या तो आप कोई भी राजमा हो गया, पी का हो गया, या किसी भी चीज़ का, ऐसी चीज़ जिसमें जो प्रोटीन सोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, उसको कंज़्यूम कर सकते हो। अच्छा, आप इसके बीच में ये सारे जो मील हैं उसके बीच में आप सैलेड को खा सकते हो। आप अगर मन करे तो इसमें बीच-बीच में आप दही खा सकते हो। दही से आपको प्रोबायोटिक मिलता है जो कि आपका जो ओवरऑल ये सारी डाइट है उसको पचाने में हेल्पफुल होता है। तो आप ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें अपने मील के बीच में ऐड कर सकते हो। अच्छा, मैं ये सारी जो डाइट बताया हूँ, आप सोच रहे हो कि ये बिगिनर के लिए है, कि इंटरमीडिएट के लिए है, कि एडवांस लेवल वालों के लिए है। तो जब भी ये सारी डाइट का प्लान बताया जाता है तो ये इन जनरल बताया जाता है। मतलब सबसे लेमेस्ट तरीके से बताया जाएगा तो इन जनरल सबको बताया जाएगा। अगर मैं ऐसे बताने लगूँ सबका अलग-अलग तो इससे मुझे पूरा डाइट प्लान आपको बताना होगा। सारी कैलोरी कैसे काउंट होती है, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ बताना होगा, जो कि मैं आगे वाली आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। अच्छा, मेरी ये जो वीडियो है इसमें मैं सबके लिए बता रहा हूँ। आप अगर ये सारी डाइट जब कंज़्यूम करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप जो 2 रोटी खा रहे हो वो 3 कर दोगे। जो 1 बोल आप राइस खा रहे हो वो 2 से 3 कर लोगे। आप जो दाल खा रहे हो 1 बाउल, उसको थोड़ा-सा बढ़ा कर के डेढ़ कर सकते हो। आप अपने डाइट के हिसाब से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप जब इन सारी डाइट्स को फ़ॉलो करोगे, तो आप खुद ही देखोगे कि आपकी बॉडी जो होगी वो धीरे-धीरे बढ़ते जाएगी। आपका जो बॉडी और मसल ग्रोथ होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसे कहते हैं बॉडी रिकम्पोज़िशन, मतलब आपका जो शेप है वो धीरे-धीरे खुद ही बिल्डअप होगा, आप जब ये 4 से 6 महीने फ़ॉलो करोगे ये सारी डाइट को। अगर आपको कभी भी मन ना करे कि सारी सेम डाइट, सारी चीज़ें सेम करने का, तो आप अगर वेजिटेरियन हो, तो आप सोयाबीन का चाप बना सकते हो। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन करी की जगह फिश करी बना सकते हो। लेकिन आपको पोर्शन सही रखना होगा। आपको इतना खाना है ये आपके दिमाग में बैठा रहना होगा। आपको ये सारी चीज़ें कंज़्यूम करनी है। धीरे-धीरे आप जब ये सारी चीज़ें कंज़्यूम करेंगे तो आपका बॉडी खुद ही शेप में आने लगेगा। अब बात करते हैं उन टिप्स की जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये सारी टिप्स आपके जो मसल है उसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला क्या है, जंक फूड को एकदम से अवॉइड करना है। आप जंक फूड खाते हो मतलब कि आप अपनी बॉडी में गंदगी भर रहे हो, जिससे आपका कैलोरी काउंट तो बढ़ जा रहा है, लेकिन जो आपका फैट आ रहा है, आपका जो मोटापा बढ़ रहा है, उसको एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते आप। मतलब आपको ये ज़्यादा फैट जो भी आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में ये सारे जो फैट हैं, वो आपको बर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको अपने फूड, अपने डाइट को एकदम क्लीन रखना होगा, जिससे आपका जो रिकवरी है, आपका जो मसल ग्रोथ है, आपका जो ये बॉडी आप बना रहे हो, वो एकदम क्लीन और अच्छा दिखे, एस्थेटिक दिखे। सेकंड टिप ये है, अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो, तो आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा करना होगा। क्रिएटिन जो पाउडर होता है, वो आपके प्री और पोस्ट वर्कआउट के लिए होता है। ये जो क्रिएटिन है अगर आप इसको खा रहे हो तो आपको किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, इसीलिए आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा करना होगा। तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप, आपको अपनी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी करनी होगी। मतलब आप दिन भर में 7 से 8 घंटे सो ही रहे हो, ये आपको पक्का श्योर होना है। आप 7 से 8 घंटे ज़रूर सोओ, जिससे आपका जो मसल का रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाए। आपको 10 से 12 गुना एनहांसमेंट मिलती है आप अगर अच्छे से स्लीप लेते हो। तो ये रहे कुछ टिप्स जो आपको फॉलो ज़रूर करने चाहिए, और ये जो डाइट है वो आप फॉलो करोगे तो 6 से 8 महीने के अंदर आप अपनी बॉडी को एक बेटर शेप में देखोगे।
मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी एज कितनी है और आप कितने साल से जिम जा रहे हो। धन्यवाद।